नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। हैप्पी लाइफ चैनल के मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन और उम्मत मुहम्मदिया की मुक़द्दस माओ बहनों और बेटियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप जहाँ पर भी हैं अल्लाह के फ़ज़ल व करम से खैरियत से होंगे और दुआगो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला आपको दीनी इस्लाम के साथ सेहत व सलामती वाली, प्यार व मोहब्बत वाली और पाकीज़ा लाइफ व ज़िंदगी अता फ़रमाए, आमीन। प्यारे सामीन व नाज़रीन, आज हमारे मेहमान हैं मज़हबी स्कॉलर मौलाना सैयद अब्दुल वहाब शाह शिराज़ी साहब, और मेरे अक्सर सामीन और नाज़रीन तकरीबन को जानते होंगे कि यूट्यूब पर इनका अल हुदा गाइडेंस और नुक्ता गाइडेंस के हवाले से चैनल हैं। माशाअल्लाह जादू नगरी और जन्नात के हवाले से इन्होंने एक सीरीज़ शुरू की थी और वो पाकिस्तान क्या कि दुनिया भर में बहुत ही मकबूल हुई थी। दुनिया भर से लोगों ने इनको सराहा और इनको जो है लिखा कि आपने बहुत ही अच्छा काम किया है। मेरा ज़्यादातर ताल्लुक़ जो है ना जिन्हीं इस हवाले से आउट ऑफ कंट्री है कि मैं ऑनलाइन टीचिंग भी करता हूँ। तो जब मैं बच्चों को पढ़ाता था तो बहुत सारे लोग फिर कहते थे कि हमारे ये मसले हैं, ये मसले हैं। उनमें बहुत सारी ख़वातीन ने ये लिखा, मुझसे पूछा कि हम पाकिस्तान में या इंडिया में या बांग्लादेश में हमने फ़ना आमद साहब से रब्ता किया, इलाज करवाया, बजाय उसने इलाज करने के हमारे ऊपर जो है ना जिन्नात छोड़ दिए, जादू कर दिया। जब हम पैसे भेजते हैं तो वो ठीक हो जाते हैं और जब पैसे बंद करना शुरू कर देते हैं तो हम बीमार होते हैं। तो इस हवाले से ना फिर मैंने सोचा कि इंसानियत की ये भी एक खिदमत है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जो भी जितने भी टूटा फूटा इल्म दिया है इसको खिदमत खलक समझ कर जो है ना वीडियोज़ की सूरत में यानी आवाम के सामने पेश किया जाए ताकि लोग इस से फ़ायदा हासिल करें और उनकी इस्लाह हो। और ये जितने भी ठग और जेली आमिलीन बैठे हुए हैं लोग इनका शिकार होने से बच जाएं, लोगों का पैसे भी बच जाए, वक्त भी बच जाए और लोगों का सही मानों में ना कुरान और सुन्नत के मुताबिक इलाज हो जाए। जादू नगरी और जिन्नात की दुनिया नुक्ता गाइडेंस चैनल पर बेशुमार वीडियोज़ हैं जादू के हवाले से इनकी, और इनकी वीडियोज़ मैंने ख़ुद सुनकर मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि मौलाना अब्दुल वहाब साहब कि इस वक्त हर दूसरा आदमी, ख़ास कर जो हमारी माएँ बहनें हैं, ख़वातीन हैं, वो ये समझती हैं कि हमारे ऊपर जादू हो गया। जब हमारे ऊपर जादू हो गया फिर उस जादू से जान छुड़ाने के लिए वो मुख्तलिफ़ आमलों से या रब्ता करते हैं या उनके पास जाते हैं, फिर उनसे इलाज करवाते हैं, उसके बावजूद भी उनका इलाज नहीं होता। इस हवाले से आपका तजर्बा, मुशाहिदा, यानी आप क्या कहेंगे इस हवाले से? नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखिए, इस हवाले से सबसे पहली चीज़ जो है वो हमें अपने नज़रिए को दुरुस्त करना चाहिए, ठीक है ना। हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं और हमारे पास जो दीन इस्लाम है और अल्लाह ताला ने हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए जो कुरान हमें अता किया है और जो शरीयत हमें अता की है उसमें तमाम मसाइल का हल मौजूद है, ठीक है। असल जो मेरा जो तजर्बा है, यानी जो मैंने देखा, ज़ाहिर बात है कोई भी काम जो आदमी कर रहा होता है ना तो वो उस पर फिर सोचता रहता है। वो मसलन कोई डॉक्टर है ना तो दिन को अगर मरीज़ों का इलाज करता है ना तो जब रात को चारपाई पे जाके लेटते हैं ना तो फिर वो सोचता रहता है कि आज दिन को जो मरीज़ आया था क्या हुआ, इसका क्या मसला है। तो वो फिर जो बंदा जो काम करता है, अगर कोई जूते सीता है ना तो वो भी रात को यही दर्जी है तो वो भी रात को ये सोचते रहते हैं यहाँ से यूँ डिज़ाइन, यहाँ से यूँ डिज़ाइन। तो ये एक फ़ितरी चीज़ होती है। इसी तरह मैंने पिछले कई सालों से ये काम किया, वीडियोज़ बनाई, लोगों की रहनुमाई की। दिन को लोग हर रोज़ 24 घंटे में सैकड़ों जो है वो लोग रब्ता करते हैं, मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पे। ज़ाहिर बात है कॉल तो सुनना मुश्किल हो जाती है, अपने काम भी होते हैं, लेकिन लोग वॉइस मैसेज छोड़ देते हैं, फिर उनको तसल्ली से जब फ़ारुग हो गए हम सुनते हैं। मैंने जो नतीजा निकाला है वो ये है कि सारी ख़राबी लोगों की सोच की है, सोच की ख़राबी है। यानी यूँ समझ लें कि 100 में से 90% भी नहीं बल्कि 95% लोगों की सिर्फ सोच की ख़राबी होती है
और सिर्फ 4-5% ऐसे होते हैं कि जिनको वाक़तन कोई मसला होता है, हकीकी जादू मानों या में कोई जिन्नात मसला होता है जादू का या जिन्नात का या कोई, लेकिन बाकी सब, या बाज़ लोगों को जिस्मानी मसला होता है, लेकिन वो चूँकि उनको कोई सही मुआलिज नहीं मिलता, सही कोई डॉक्टर या सही हकीम नहीं मिलता, तो वो 2-4 दफ़ा इलाज करवाते हैं, जब सही इलाज नहीं होता तो समझते हैं शायद कोई जादू जिन्नात का मसला है। तो ये बहुत कम होता है। ज़्यादातर लोगों का नफ्सियाती मसला होता है, नफ्सियाती भी और नज़रियाती मसला, सोच का मसला होता है। देखें अल्लाह ताला ने जो हमें कुरान और दीन और शरीयत दी है वो क्या करती है, वो इंसान की सोच को दुरुस्त करती है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इतना बड़ा इनकलाब जो लाया, अरब का जो जाहिलियत का मुआशरा था जहाँ पर कोई यानी जहालत ही जहालत थी, अंधेरा ही अंधेरा था, वहाँ पर हुज़ूर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने मबूस किया। आप और इस्लाम ने वहाँ पर सिर्फ एक ही काम किया है, आपने लोगों के नज़रिए को दुरुस्त किया, लोगों की सोच को दुरुस्त किया। पहले अगर किसी की सोच ये थी कि ये दरख्त से कुछ होता है तो आपने कहा नहीं, दरख्त से कुछ नहीं होता, अल्लाह से होता है। अगर किसी का था कि ये पत्थर से कुछ होता है तो आपने कहा नहीं, पत्थर से नहीं होता, अल्लाह से होता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ नज़रिए को दुरुस्त किया, लोगों की सोच को दुरुस्त किया। तो ये आजकल बड़ा मशहूर जुमला आपने भी सुना होगा कि सोच बदली तो जहान बदला, सोच बदली तो जहान बदला। सोच के बदलने से जहान बदल जाता है। तो लोगों का असल में मसला यही होता है कि लोग कहते हैं कि हम पर जादू है, तो जहन के अंदर अब ये सोच बदलता कौन है। देखें किसी के साथ कोई मसला होता है, कोई परेशानी होती है ना, तो लोग आमतौर पर पहले जाते हैं जी डॉक्टर के पास, डॉक्टर से नाकाम होते हैं या कोई अच्छा डॉक्टर नहीं मिलता तो फिर रिश्तेदार कहते हैं ये अपना कोई हिसाब किताब कराएं, शायद आपके साथ कोई जादू का मसला होगा। फिर लोग आमलों से रब्ता करते हैं। तो आमल जो है हमारे मुआशरे के अंदर सारे जाहिल बैठे हुए हैं, दीन बेजार हैं, दीन से दूर हैं, नावाकिफ़ हैं, कुरान और सुन्नत कलमा भी इनको नहीं आता। वीडियोज़ आती रहती हैं चैनलों पर, ऐसे इस किस्म के अमल होते हैं। तो उनके पास जाते हैं, चूँकि वो तो लुटेरे हैं, काहन हैं, और इनमें से कुछ थोड़े जो पढ़े होते हैं वो काहन और अर्राफ होते हैं, ठीक है, थोड़े बहुत जो पढ़े होते हैं जिन्होंने नजूमी कहा जाता है, तो उनके पास जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो उनकी सोच को बदल देते हैं। वो उनकी सोच को बदलते हैं। सोच को किस तरह बदलते हैं, वो कहते हैं जी अच्छा पहले वालदा का नाम बताओ, ये बताओ, हिसाब किताब करके, वो सारा ड्रामा होता है, टोपी ड्रामा होता है, हिसाब किताब करना। हिसाब किताब करके कहते, सोच को कहते हैं आप पर जादू है, आप पर किसी ने जादू की। अब उस अमल की कही हुई ये बात इंसान के जहन पर इतना असर छोड़ती है, इतना असर छोड़ती है कि इसका हम अंदाज़ा नहीं लगा। मैं अपनी बात बताता हूँ, और ये पुरानी बात नहीं बताता, अभी की बात बताता हूँ कि इस साल डेढ़ पहले की बात बताता हूँ कि मेरी इन वीडियोस से जादूगरों को और आमलों को इतनी तकलीफ़ हुई कि एक था, पता नहीं कौन था वो, उसने मुझे कॉल करके मुझे तंग करता था, कहता था ये वीडियोस बनाना बंद, ज़ाहिर है उनकी दुकानदारी बंद हो रही थी, ये बंद करो, ये करो, वो करो। तो उसने फिर मुझे धमकी दी कि हम आपके साथ ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो यानी उसने अपनी तरफ से ये कहा कि हम आप पर कोई तवीज़ कर देंगे, जादू करेंगे, आप जादू कर देंगे, आपकी तस्वीर पे कर देंगे, वो ये कर देंगे, इस तरह की बातें। अब हालांकि मैं तो लोगों की रहनुमाई करता हूँ, लेकिन उसकी बात का मुझ पर इतना असर हुआ कि मैं 5-6 दिन बीमार हो गया, यानी अच्छा, सिर्फ उसकी इस कहने की वजह से। तो जब मुझ पर अगर इतना असर हुआ तो आप इसी से अंदाज़ा लगाएं कि एक आम बंदे पर उसका कितना असर होता होगा कि जब उसको कोई आमल कहता होगा कि आप पर जादू है, वो तो सारी ज़िंदगी के लिए बर्बाद हो गया। तो ये असल मसला है लोगों का। अब कुरान जो है वो इंसान की सोच को, हमें ये समझना चाहिए, कुरान से रहनुमाई लेते हुए। देखिए अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि वमा असाबा मिन मुसीबतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह, इंसान पर जो भी मुसीबत आती है अल्लाह के हुक्म से आती है। दूसरी जगह फरमाया कि वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जुइ व नक़्सिन मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समराति वबश्शिरिस साबिरीन, कि हम तुम्हें ज़रूर आज़माएंगे, खौफ के ज़रिए भी, अमन के ज़रिए भी, जानी नुकसान, माली नुकसान, कारोबार का नुकसान, इससे आज़माएंगे। अब किसी का कारोबार नहीं चल रहा तो वो ये क्यों समझना शुरू कर देता है कि मुझ पर जादू है, वो ये क्यों नहीं सोचता कि मेरा अल्लाह कहता है कि मैं तुम्हें आज़माऊँगा। किसी पर बीमारी आई है तो वो क्यों ये सोचना शुरू कर देता है कि मुझ पर किसी ने जादू कर दिया। वो ये क्यों नहीं सोचता कि अल्लाह ने फरमाया कि मैं तुम्हें बीमार करके आज़माऊँगा। किसी पर गरीबी आई है तो वो क्यों सोचना शुरू कर देता है कि मुझ पर जादू हो गया। वो ये क्यों नहीं सोचता कि मेरा, इसलिए नहीं सोचता कि उसने कुरान को नहीं पढ़ा, कुरान से लातल्की है। असल सारे मसाइल की जड़ जो है ना वो दीन से लातल्की, दीन से नावाक़फ़ियत, कुरान को ना पढ़ना, दीन से दूरी, कुरान का तर्जुमा ना पढ़ना। उससे फिर लोगों के जहन में यही आता है जो मसला हो गया जी फ़लाँ ने कर दिया, जादू कर दिया। हालांकि गरीबी, बीमारी, कारोबार की बंदिश, रिश्तों की बंदिश, या जितने भी मसाइल हैं ये अल्लाह की तरफ से होते हैं, ठीक है ना, और इनको दूर भी अल्लाह नहीं करना होता है। तो ये असल में लोगों की सोच का मसला होता है।
सोच को अगर लोग दुरुस्त कर लें, कुरान मजीद का मुताला करें, तिलावत करें, तर्जुमे के साथ जो है उसको पढ़ें, और फिर सबसे बढ़कर ये कि देखें हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी जादू हुआ, तो आप के इस जादू के वाक़े से हमें क्या पता चलता है? क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई तवीज़ किए, या क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई और क्या किया? हमें जो पता चलता है रिवायात में वो यही है कि काफ़ी अर्से तक ये असरात रहा, उससे आप परेशान थे। और बुखारी शरीफ की हदीस हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि एक दिन हुजूर अलैहिस्सलाम मेरे घर में आए और आपने अल्लाह से इतनी दुआ मांगी कि आखिरकार अल्लाह ताला ने उस रात को आपको दिखा दिया। यानी फ़रिश्ते, वो वाक़या जो है, फ़रिश्ते आए और उन्होंने बताया कि आप पर जादू है और फ़लाँ जगह पर कुएँ के अंदर। तो क्या पता चला कि दुआ वो सबसे बड़ा हथियार है हर मसले के हल के लिए, और इसी चीज़ को आज हमने छोड़ दिया। अगर हम अपने मसाइल के लिए दुआ करें, अल्लाह ताला से दुआ मांगें, कुरान मजीद से अपना ताल्लुक और दूसरा कारोबार है या इस किस्म के असबाब दुनिया जो है उनको दुरुस्त तरीके से इस्तेमाल करें। कारोबार नहीं चल रहा तो कारोबार करने की जो तरीका है उसको इख्तियार करें, साथ दुआ करें तो अल्लाह ताला आसानी करेगा।